मूवी की शुरुआत एक काफी भीड़ भाड़ वाले मार्केट से होती है, जहां एक रेस्टोरेंट में यूनी नाम की लड़की अपने फ्रेंड के साथ जॉब करती थी। उसी वक्त उनकी पास वाली बिल्डिंग से एक लड़की कूदकर सुसाइड कर लेती है, जिससे उस मार्केट में अफड़ा तफड़ी मच गई थी। यूनी को भी वो सब देखना था, लेकिन अपने काम की वजह से वो देखने नहीं चाहती। वहीं रात में अपने काम खत्म करने के बाद वो सुसाइड वाली जगह उसे देखने के लिए जाती है, जहां उसे हाउसमेट की जॉब के कुछ पैम्पलेट्स दिखते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह यूनी को हम उसकी फ्रेंड, जो कि उसकी रूममेट भी थी, उसके साथ सोते हुए देखते हैं, जिसके कुछ देर बाद उनके अपार्टमेंट में मिस चो नाम की एक लेडी यूनी को ढूंढते हुए आती है। फिर हम दोनों के एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। वो लेडी यूनी को बताती है कि उसे हाउसमेट की जॉब के लिए चुन लिया गया है। दरअसल पिछली रात जो पैम्पलेट यूनी को रोड पर मिले थे, उसमें उसने अपने लिए जॉब की अर्जी दे दी थी। अगले सीन में हम दोनों को हेरा नाम की एक लेडी के घर देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट थी, वो भी ट्विंस की, यानी कि उसके पेट में 2 बच्चे थे। इसलिए यूनी वहां मेड का काम करने के लिए आई थी। तभी हमें यह भी पता चलता है कि मिसेस चो भी वहां की एक मेड ही है, जो कि काफी सालों से वहां रहकर काम कर रही है और आज से यूनी भी वहां पर काम करने वाली थी। हेरा की एक बेटी भी थी, जो कि स्कूल खत्म करने के बाद घर आती है और यूनी को वो काफी क्यूट लगती है, इसलिए वो उसके ही ज्यादा क्लोज होती है। वही रात में डिनर करने के बाद हेरा का हस्बैंड मिस्टर हू घर आता है। मिस्टर हू यूनी से उसके बारे में पूछता है और साथ ही कहता है कि यूनी उनके घर की मेड है, वो खाना बनाएगी, नामी को संभालेगी, इसीलिए वो घर की एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। अगली सुबह हूँ अपने वर्क पर चला जाता है, जिसके बाद यूनी अपने काम में लगती है और रात को जब वो हूँ के रूम का बाथरूम साफ कर रही थी, तभी हूँ अपने काम से वापस आ जाता है और यूनी को देखने लगता है। अब क्योंकि यूनी ने नीचे अंडरवेयर के अलावा और कुछ नहीं पहना था, इसलिए वो अनकंफर्टेबल फील करके वहां से चली जाती है। अब अगली रात हेरा प्रेग्नेंट होने के बावजूद हूँ के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन जल्द ही उसे पेन होने लगता है, इसीलिए वो हूँ के साथ ऑरल करती है। लेकिन हूँ को इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, इसीलिए वो यूनी के पास वाइन लेकर जाता है। उस वक्त यूनी टॉपलेस थी, इसलिए हूँ के आने की आवाज सुनने के बाद वो अपने अंडरगारमेंट पहनती है। वहीं मिस्टर हूँ वहां आते ही उसे पीने के लिए वाइन देकर उसको अपने ब्लैंकेट हटाने को कहता है। यूनी भी बिना कुछ सवाल करे ब्लैंकेट हटा देती है, जिसके बाद हूँ उसकी पूरी बॉडी को सहलाता है, लेकिन यूनी इस पर भी कुछ नहीं कहती। उल्टा वो एकदम से खुद को और हूँ को नेकेड करके उसे प्लेजर देती है। ऐसे ही एक रात जब हूँ यूनी के पास जाकर उसका ब्लैंकेट हटाता है, तब वो यूनी को नेकेड दिखता है और तभी यूनी उठ जाती है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन हूँ की आहट से मिसेस चो भी उठ गई थी और उसका पीछा करते हुए वो उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेती है। लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट बनाते वक्त यूनी के सामने वो शो नहीं करती कि उसे पिछली रात जो हुआ सब पता है। और दोनों जब अपना काम खत्म करके शाम को एक साथ बाथरूम में थे, तब मिसेस चू यूनी से पूछती है कि तुम इस जॉब को कब तक करने वाली हो। इस पर यूनी जवाब देती है कि उसे इस काम में मजा आ रहा है। गाइस, ये कौन सा मजा था मिसेस चो को पता था और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा रोज हो, इसीलिए वो कुछ दिन बाद हेरा की मॉम के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। साथ ही वो हेरा की मॉम से कहती है कि यूनी प्रेग्नेंट है। दरअसल मिसेस चो काफी एक्सपीरियंस थी, इसलिए उन्हें यूनी की बॉडी में चेंजेस देखकर वो पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ यूनी भी अपनी दोस्त से मिलने गई थी, जहां वो उसे सब कुछ बता देती है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। तो यूनी बताती है कि वो खुद जानबूझकर मिस्टर हूँ के लिए नेकेड होकर उनका इंतजार कर रही थी। और गाइस, यूनी को अभी तक खुद ही नहीं पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं इसके बाद यूनी अपनी मॉम के फ्यूनरल वाली जगह पर जाती है और तभी हमें पता चलता है कि यूनी एक अनाथ लड़की है। नेक्स्ट सीन में हम यूनी को हेरा के घर में देखते हैं, जो कि लैडर पर चढ़कर झूमर साफ कर रही थी। तभी वहां हेरा आती है, जिसके साथ उसकी मॉम मीही भी थी। वो यूनी का लैडर खिसका देती है, जिससे यूनी उससे झूमर से लटक जाती है, लेकिन वो ऐसा दिखावा करती है कि उससे गलती से लैडर खिसक गया हो।
नामी भी वहीं थी और उसे पता चल गया था कि मीही ने वो लेटर जानबूझकर खिसकाई है, मगर वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। वही यूनी के गिरने के बाद उसे काफी चोट आई थी, इसलिए मिसेस चो उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां उसका चेकअप होता है और रिपोर्ट में मामूली सी चोट आती है, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ दिन रेस्ट करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ मीही अपनी बेटी हैरा को उस अफेयर के बारे में बता देती है, जिससे हैरा के मन में यूनी के खिलाफ काफी नफरत भर जाती है और कुछ हद तक मिस्टर हू के लिए भी। तभी उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर हू अपने बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिन के लिए बाहर जाने वाले हैं। अब हॉस्पिटल में अगले दिन यूनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इससे वो खुश थी क्योंकि उसे वो बेबी चाहिए था, लेकिन हैरा और उसकी मॉम ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यूनी उस बेबी को बर्थ दे। वही इन सब के बारे में मिस्टर हू को कुछ भी नहीं पता था और वो अपने बिजनेस ट्रिप पर चला गया था। अगले सीन में हम यूनी को उसकी दोस्त के साथ देखते हैं जो कि हैरा के घर वापस आ गई थी और यूनी की फ्रेंड उसके रूम में कुछ हर्बल मेडिसिन्स के पैकेट्स रखकर कुछ देर बाद चली जाती है। उसी रात यूनी सो रही थी, तभी हैरा गुस्से में गोल्फ स्टिक से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन किसी वजह से वो रुक जाती है। वहीं उसे ऐसा करते मिसेस चू देख लेती है, इसीलिए वो अगली सुबह यूनी को उस घर से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि मिसेस चो को अफसोस हो रहा था कि उसने हूं और यूनी के अफेयर वाली बात मीही को बता दी। इसके बाद हैरा और मीही यूनी को और मिसेस चो को अपने रूम में बुलाती है, जहां हैरा यूनी को जोरदार 2-4 थप्पड़ मारती है और जल्द ही यूनी समझ जाती है कि उसके अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तभी मीही उसे पैसों का चेक देकर अबॉर्शन करवाने के लिए कहती है और इसके लिए वो यूनी को कुछ दिन का टाइम भी देती है। अब यूनी यही सोच रही थी कि उनको उसके अफेयर के बारे में पता कैसे चला, और यूनी के रूम से जाने के बाद हैरा को रियलाइज हो जाता है कि यूनी किसी भी कीमत पर अबॉर्शन नहीं करवाएगी। उसी रात नामी यूनी को बताती है कि मीही ने जानबूझकर उस दिन लेटर को खिसका दिया था, लेकिन यूनी इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं देती। उसे लग रहा था कि नामी को गलत फहमी हुई होगी। जिसके बाद सुबह होते ही हैरा कहीं से कुछ हर्बल मेडिसिन्स के पैकेट लेकर यूनी के मेडिसिन में मिक्स कर देती है और कुछ देर बाद अपनी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। उसी दिन हूँ भी अपनी बिजनेस ट्रिप से लौट कर हॉस्पिटल जाता है और यहाँ यूनी और मिसेस चो अकेली थी। वहीं डिलीवरी हो जाने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ बेबीज के साथ फोटोज क्लिक करवा के किस करते हैं, लेकिन हैरा अपनी नफरत की वजह से हूँ के लिप्स को काट देती है, जिसके गुस्से में हूँ घर वापस आ जाता है और घर आकर वो देखता है कि यूनी उसके बाथरूम में नहा रही है। हूँ उसे इसका कारण पूछता है, जिस पर यूनी सब कुछ बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और हैरा ने अपनी मॉम के साथ मिलकर उसके साथ क्या क्या करा। इस पर हूँ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, यानी कि वो भी बाकियों की तरह उस बेबी को नहीं चाहता था और ना ही यूनी के साथ कोई रिलेशनशिप रखना चाहता था। उस रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ उसका लस्ट ही था, लेकिन अचानक से यूनी को नहाते वक्त काफी ब्लीडिंग होती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, जहां डॉक्टर उसका अबॉर्शन कर देते हैं, जिससे मिस्टर चू देखकर काफी अपसेट होती है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा था। और गाइज उस दिन हैरा ने कुछ मेडिसिन में गड़बड़ करी थी, उसी वजह से यूनी को ब्लीडिंग हुई थी और इस तरह अबॉर्शन करवाने का प्लान भी उन दोनों माँ बेटी का ही था। इसके बाद यूनी के होश में आने के बाद मिसेस चो से बात करने जाती है और कन्फेस करती है कि उसी ने यूनी के अफेयर के बारे में उन्हें बताया था। ये सुनते ही यूनी उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि उसे उस फैमिली से बदला लेना है। इसके बाद यूनी अपनी दोस्त के साथ रहने चली जाती है। अगले सीन में हम हैरा और हूँ को एक साथ नहाते हुए देखते हैं, यानी कि उनके बीच की नफरत खत्म सी हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच यूनी उनके घर में घुस जाती है। यूनी को मीही ने उस घर से निकलवा दिया था। इसके बावजूद मिसेस चो उसे घर के अंदर एंट्री दे देती है क्योंकि वो खुद भी गिल्टी में थी और यूनी के लिए वो कुछ करना चाहती थी। वहीं घर में आने के बाद यूनी उन दोनों बेबीज में एक को अपना मिल्क फीड कराती है, लेकिन तभी हूँ वहां आकर उसे अपना बेबी वापस ले जाता है, जिसके बाद यूनी उसी घर में किसी पागलों की तरह घूमने लगती है। और दूसरी तरफ
मिसेस चू से सवाल किया जा रहा था कि यूनी घर के अंदर कैसे आ गई। मिसेस चू ही उन्हें बताती है कि उसी ने उसे घर के अंदर एंट्री दी और इतना कहकर मिसेस चू अपनी मेड की जॉब भी उसी वक्त छोड़ देती है। तभी उनके सामने यूनी आती है और जिस झूमर से वो गिरी थी उसी झूमर से लटक कर सुसाइड कर लेती है। पास में रखे फायर की वजह से उसकी बॉडी में भी आग लग जाती है। इसी तरह वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उसके लिए वो बेबी ही सब कुछ था और उस बेबी के जाने के बाद वो फिर से अकेली हो गई थी। वही मूवी के लास्ट सीन में हम मिस्टर हू की फैमिली को देखते हैं जो कि नामी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहीं बाहर आए हुए थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। और इस एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए डेली ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उस चैनल को भी एक बार जरूर विजिट कीजिए ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए। धन्यवाद।